कुछ बात कर लेते हैं हमारे फ्यूचर के हवाले से। और आज की जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, वो इस दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है जो हमसे पहले नस्ल ने देखी है, और आइंदा नस्ल जिस दुनिया में रह रही होगी वो आज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। आज 4 ऐसी अहम चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया को बतदरीज चेंज कर सकती है। उनमें सबसे पहले और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ नहीं रही है, बल्कि ये कहूँगी कि आ चुकी है। हेल्थ सेक्टर में इसने काम करना शुरू कर दिया है और बाकी सेक्टर्स में भी ट्रायल पर है। बिग डेटा अब एक हकीकत है, और यही हकीकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे काम कराने जा रही हैं जो आपने ना कभी देखा है और ना ही कभी सोचा होगा। दूसरा ये कि AI से मुराद ये है कि किसी भी मशीन या फिर कंप्यूटर से इंसानी दिमाग का काम लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी थ्योरी या ऐसी एक प्रैक्टिस है कि जिसकी बुनियाद पर ऐसा टेक्निकल जो है ना निज़ाम, एक तरतीब दिया जाएगा जो कंप्यूटर मशीन इंसान की तरह बात कर सकेंगी, उनके साथ डिस्कशन कर सकेंगी, और दूसरा ये कि अशिया की पहचान भी कर सकेंगे और फ़ैसला साजी के अमल में भी वो शरीक होंगे। अब तक AI ने जिस मामलात में कामयाबी हासिल की है उनमें रोबोट्स की तैयारी है, ख़ुद का ड्राइविंग है, बीमारों की तशख़ीस है, बल्कि बीमारियों की तशख़ीस है, और उसके अलावा इलाज मुआलजा है, और ये भी कह लें कि मालियाती हिसाब किताब भी वो रखते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और एयरलाइन सर्विसेज की मुआवनत भी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानी यादाश्त के मुतबादिल के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को इंसान पर अपने तर्ज ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए लाया गया है। जहाँ कुछ इसके अच्छे पॉइंट्स हैं ना, वहीं कुछ बुरे असरात भी इसके हो सकते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम यही बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इवॉल्व करती जा रही है इंटरनेशनली भी, और पाकिस्तान में कब ये आ सकती है, कितना हमें टाइम चाहिए, और हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर इसको लेकर आया जा रहा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से भी कि एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह लेकर आना है और करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। एक काशिफ इफ्तिखार साहब हैं जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ साथ IT एक्सपर्ट भी हैं। और से पहले काशिफ साहब आप ही से स्टार्ट करूंगी कि AI की दुनिया में अब हम रह रहे हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाहर के जितने भी ममालिक हैं वो अब AI में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है। तो ये हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है किन किन शोबों में राइज हो चुकी है AI? देखिए, अभी AI हमारे मुल्क में एक वो बच्चा है जो अभी ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसको ऐसे समझना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आएगी और आ चुकी है। इसको पहले एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करके इसके ऊपर वर्किंग करें। जैसे कि अब बाहर अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो गाड़ियों के प्लांट्स हैं वो तो वो तमाम रोबोटिक्स पे और AI पे चल रहे हैं, ऑटोमेशन पे काम चल रहा है। फिर बाहर में जो कुछ अमेज़ॉन के स्टोर्स हैं वहाँ पर आप इन होते हैं और आउट होते हैं, कोई मैन पावर नहीं है, और वहाँ पर आप लोग जो है वो शॉपिंग जो करते हैं वो ऑटोमेशन पे और AI बेस्ड चल रही है। अच्छा। और इसी तरह ही अब AI इन्वॉल्व हो रही है रोबोटिक्स के साथ, रोबोट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर मेडिसिन की, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो एलन मास्क ने एक चिप बनाई है जिसे न्यूरालिंक चिप बोलते हैं। वो आपके अगर माइंड में लग जाती है, वो लगा रहे हैं और उसका तजर्बा वो कामयाब कर चुके हैं। उसमें वो अगर कोई पैरालाइज्ड है मसलन, तो वो पैरालाइज बंदा या बंदी जो बोल नहीं सकती, वो उसके दिमाग में जो चिप लगी होगी वो जो सोचेगी, तो अगर वो बोलना चाहती है तो एक मीडिया के थ्रू उसकी आवाज़ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी और आप वो सुन सकेंगे कि क्या कहना चाह रही है, इसके इज़हार क्या है, ये क्या डिमांड कर रहा है बंदा। आप उस चिप से अपने मोबाइल्स को सिर्फ कनेक्ट करेंगे और आप जो कहेंगे वो चीज़ मोबाइल फ़ौरन वो काम करना शुरू कर देगा। अच्छा। तो ये तो हो गई बाहर की। अब ज़ाहिर है हमारे मुल्क पे भी इसके ऊपर बहुत वर्किंग हो रही है। अब डिग्रीज भी लॉन्च हो चुकी हुई हैं, कोर्सेज भी आ चुके हुए हैं, और उन कोर्सेज के साथ लैंग्वेजेस हमारी इन्वॉल्व हैं, जैसे पाइथन है और बहुत सारी हैं। और बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ IT कॉलेजेस एसोसिएशन,
मैं चाहता हूँ कि इसको भरपूर तरीके से तमाम इंस्टीट्यूशंस मिल के स्किल बेस्ड इसको लेके चलें, और हम इंशाल्लाह इसको लॉन्च कर चुके हुए हैं और इस पर बड़ी अच्छी वर्किंग हो रही है और इसके रिजल्ट्स आएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रो करेगा इंशाल्लाह। और डिफरेंट सेक्टर्स पे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बात कर लें कि एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें इसकी कितनी प्रेवलेंस है और किस तरह ये काम करेगी। अच्छा काशिफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह शुरू में जब AI की बात हुई थी तो सब लोग ख़ासतौर पर जो नौकरी पेशा अफराद थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि शायद AI आ जाएगी, रोबोट्स आ जाएंगे तो हमारी जो नौकरियां हैं वो खा जाएंगी ये लोग और हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई ख़तरा हो सकता है इंसानों के लिए? अच्छा देखें, इस खतरे को अगर फर्ज करें खतरा ही है, हाँ जी, तो इसको हम पॉजिटिव वे में ले लें ना। अच्छा, जैसे कि अब एयरलाइंस हैं, को पायलट फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 2 पायलट्स होते हैं, को पायलट होता है वो टेक ओवर तब करता है जब एक पायलट को कोई मसाइल आते हैं या दूसरा पायलट उसके बैकअप पे होता है। अब बैकअप पर चला जाएगा AI। ठीक है, जैसे कि अमेरिका ने F-16 का तजर्बा और ड्रोन्स का कर लिया हुआ है। F-16 विदाउट एनी AI पे AI बेस चल रहा। अच्छा, अब वो तो चले, पायलट तो गया, एक मिसाल देते हैं। अच्छा, और अगर कंटेंट राइटर था, कंटेंट राइटर की बहुत वैल्यू थी, ठीक है। हम कहें जी जब से चैट GPT और चैट बॉट आया है तो उससे हमने वो कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। फिर आते हैं इसी से मिलते जुलते रुझान हमारे और के जी जैसे डिज़ाइनिंग्स हैं, डिज़ाइनर दुनिया में बहुत वैल्यूबल था। यकीनन आप 1 क्लिक पे सब कुछ कर दें, कहाँ आप एडोब फोटोशॉप पे पूरा काम करते थे और अब वो ईज़ हो गया। लेकिन अगर पायलट जाता है या आपके रिप्लेसमेंट्स आ जाती हैं इन चीज़ों की, तो हमारे पास एक और दरवाज़ा भी तो खुल रहा है। अच्छा, वो है AI का। तो ये एक मैसेज है कि सबके लिए कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। जैसे एक वक्त था जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, हम लैंडलाइन पे चलते थे। जब मोबाइल आया हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जी बिल्कुल, अडॉप्ट करना ज़रूरी हो गया। ऐसे ही आप पर AI को अडॉप्ट करना ज़रूरी होगा। तो इस डर खौफ से बाहर निकलें कि हमारी जॉब चली जाएंगी। हमें ये देखना है कि हम उस चीज़ का हिस्सा बन जाएं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। और ये इतनी वास्ट फील्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक डॉक्टर है वो 5G को यूज़ करते हुए बाहर बैठा हुआ है, ऑपरेट कर रहा है। आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अमेरिका जाके या UK जाके इलाज नहीं कर सकते, वहाँ पे वो ऑपरेट करेगा, होगा यहाँ थ्रू AI और थ्रू रोबोटिक्स। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है कि यही छोटी नहीं है। अगर हम इसके अंदर मतलब इसकी कोई एक शाख को पकड़ लें तो हमारे लिए शायद वही काफ़ी है पूरी भर जिंदगी के लिए। आपके डॉक्टर्स जो हैं वो फ्यूचर में जो जनरल डॉक्टर है शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वो इसलिए ख़त्म हो जाएगा जो जनरल प्रैक्टिशनर है, क्योंकि आपका तमाम मतलब काम जो डॉक्टर्स का इनिशियली है वो आपका प्रिक भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ब्लड वहीं पे रिपोर्ट आएगी, वहीं आप प्रिस्क्रिप्शन ले लेंगे, वही दवाई मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली फिर आपको अपने डॉक्टर जो बनने, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि डॉक्टर खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप वो डायरेक्शंस की तरफ जाएं, ठीक है, जो कि डिमांड है वक्त की। डिमांड है, लेकिन इसको कौन इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, कौन इसके ऊपर वर्किंग करेगा, किस तरह ये चीज़ें जो आगे लेकर चलेंगी? क्योंकि बाहर के ममालिक जितने वो तो AI पे चल रहे हैं, उनकी हर चीज़ AI बेस्ड है। यहाँ पर ये अभी एक मेरे ख्याल से आम शख्स को पता भी नहीं है कि व्हाट इज़ AI। तो किस तरह इसकी प्रेवलेंस बढ़ा सकते हैं? देखिए, अवेयरनेस के साथ, जैसे आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं ये AI के ऊपर। इससे पहले मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा कि AI के ऊपर बैठ के प्रोग्राम हुआ। तो मैं तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने एक इतना इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक और स्टूडेंट्स को और लोगों को फैसिलिटेट किया है कि वो उस चीज़ से अवेयरनेस लें, क्योंकि अवेयरनेस ऐसे ही है कि एक मशवरा है और ये अमानत है। तो आप अब एक चीज़ का लोगों को रहनुमाई कर रहे हैं ना हमारे थ्रू। तो अब ये है कि अगली बात आती है वो रिसोर्सेज की है। तो मेरी इस चीज़ पर बहुत रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से, और मरीम नवाज साहिबा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, वो IT को प्रमोट कर रही हैं, नो डाउट मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ। ये मुझे था गिला हमेशा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे, बट शी इज़ डूइंग। बट हम जैसे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं और बहुत पुराने हैं, जैसे मेरा इस फील्ड में 33 साल का तजर्बा है, मैं वो बंदा हूँ जिसने पंजाब में आके IT को इंट्रोड्यूस किया था। तो आई एम देयर फॉर देम
वॉलंटरीली काम करने के लिए हम रेडी, हमसे मशवरे लें और इस चीज़ को विदाउट एनी डिले ठीक है, इसको प्रमोट किया जाए और हमारा मुल्क इसको अडॉप्ट करे और इसके ऊपर फिर चले। ये वक्त की इस वक्त ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा दूसरा काशिफ साहब, जिस तरह AI की इतनी ज़्यादा मकबूलियत बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि IT सेक्टर में अगर बात की जाए पाकिस्तान के IT सेक्टर में, तो क्या हम अपने पाकिस्तानी IT सेक्टर के साथ भारत का मुकाबला कर सकते हैं? हमारा IT सेक्टर कर सकता है? देखिए जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। दुनिया के 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा। टैलेंट के लिए आप टैलेंट हंट करें, टैलेंट हंट का मतलब 5वें नंबर पे हमारे नौजवान हैं और वो स्किल्स की तरफ से बहुत प्रमोट हो रहे हैं, नो डाउट, इतना टैलेंट है। ठीक है, बट 107 मुल्कों में से 88 नंबर पे हैं रिसोर्सेज में। तो अल्टीमेटली बात कहाँ आई कि रिसोर्सेज हों, अगर रिसोर्सेज दिए जाएं और मैं समझता हूँ कि एक जॉइंट वेंचर हो जाए गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का। अच्छा। वो जॉइंट वेंचर करके रिसोर्सेज हमसे लें, हम रेडी हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए और अपने नौजवानों को प्रमोट करें, तो वो जो 5वें नंबर का टैलेंट है, आप सोचें वो मंथ्स में, ईयर्स में कहाँ से कहाँ जा सकता है। क्योंकि देखें, अब अगर हम ये कहें कि ये सबके लिए है, फार्मिंग है आपकी, बाहर के मुल्क में जो फार्मिंग है फ्लोर्स के ऊपर हो रही है और वहाँ पर भी AI को यूज़ किया जा रहा है, चिप्स को यूज़ किया जा रहा है फार्मिंग तक में। तो हम अपने जो आजकल वो कितना बड़ा गंदम का इशू बना हुआ, हम उनसे ही बाहर नहीं आते। तो इन कंट्रोवर्सी से बाहर आकर मुल्क के लिए अगर मिल के कुछ करें तो नो डाउट कि हम इंडिया मतलब कहते हैं जी हमसे आगे है, तो चलें होगा आगे, ठीक है, लेकिन हम चूँकि हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, तो हम तो ये नहीं कहना चाहते ये चीज़, और हम ये कहेंगे कि हमारे पास टैलेंट 5वें नंबर पे है और नो डाउट वी कैन डू। तो ये तो एक ओपन मुकाबला है, एक मैदान है, उसमें मिलके अगर आप चलते हैं तो मिलके चलने में स्ट्रेंथ है। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं ले रही है, जैसे आप लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्या इनिशिएटिव ले रहा है? वो किस तरह की AI को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह के स्किल्स दे रहा है बच्चों को? देखिए, AI पे प्राइवेट सेक्टर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। और उसका नतीजा कपल ऑफ ईयर्स में जो आने वाले हैं बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये चीज़ जगह जगह लॉन्च हो रही है और आ रही इन हो चुकी है। अच्छा। और बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है, नो डाउट, और इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इंशाल्लाह इस पे काम करने की ज़रूरत है और अग्रेसिवली इसके ऊपर बल्कि काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इसके साथ कोप अप कर सके और आगे बढ़ सके। हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद है।